ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 से 10 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ भागने वाले ग्रह हैं, बहुत तेज़ गति वाले ग्रह हैं। मन के कारक होते हैं। उनकी विशेषता होती है जिस भी भाव में जाते हैं, जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारणवश चंद्रमा का डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत होता है और इसी कारणवश साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को समझें, ज्योतिष के माध्यम से क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसका ज्ञात करें और थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें। इन सारी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल की। चंद्रमा 5 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। हमने जब वो अष्टम में थे उसकी चर्चा कर ही ली थी पिछले हफ्ते। तो 4 तारीख को तो पूरा आपके अष्टमी छठे भाव में यानी कि वृश्चिक में, अष्टम राशि कहने का तात्पर्य था। जब वो छठे घर में थे आपके, हमने उसकी चर्चा कर ही ली थी। अब वो आपके 7वें घर में आ जाएंगे यानी कि धनु में, लेकिन वो 5 तारीख को होगा। तो पहला दिन तो पूरा वही प्रभाव रहेगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अर्ली मॉर्निंग ऑन 5 नवंबर वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे यानी कि धनु में, और 7 नवंबर शाम के 6 बजे तक उनका प्रभाव यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो आपके धन स्थान के स्वामी हैं। सप्तम में आएंगे तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, पति या पत्नी को लाभ हो सकता है। और यहाँ से क्योंकि चंद्रमा सीधा लग्न भाव को देखेंगे तो आपका ओवरऑल जो धन है उसके बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। छठे भाव से निकल गए, नीच की राशि से निकल जाएंगे तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही आपके लिए एक सकारात्मकता की अनुभूति लेकर आएगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा ही दिख रहा है। एकमात्र प्रॉब्लम यह है कि गुरु से एक प्रकार से अष्टम भाव में बैठे हैं तो शकट योग बन गया, और सप्तम भाव मिथुन के लिए बाधक स्थान बन जाता है। सबके लिए बाधक स्थान नहीं होता, लेकिन जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं उनके लिए सप्तम भाव बाधक स्थान होता है। तो यहाँ पे कुछ कार्यों में डिले अवश्य होगा, अदरवाइज तो ये समय ठीक ही है। नवांश कुंडली कन्फ्यूजन बहुत दिखा रही है, तो कोई बड़ा धन का निर्णय ना लें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बता रही है कि अथॉरिटी रहेगी, प्रमोशन के योग भी हैं। बिजनेस, पैसा आएगा, बिजनेस में धन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे और कोई गलत निर्णय भी दिख रहा है, तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ, गुस्सा, एग्रेशन, डोमिनेंस सब कुछ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को आगे लेके जाइए। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत रुक सा गया है, थम सा गया है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक प्रकार से समय अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। चीज़ें बहुत स्लो हो गई हैं आपके जीवन में, इस पर विचार कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, क्रिएटिविटी रहेगी, एक थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा आपका। 7 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि मकर में। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, और 9 तारीख रात के 11:30 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे आएंगे 7 तारीख 6 और शाम के 6 और 9 के रात के 11:30 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता, मैं हमेशा कहता ही हूँ। अब यहाँ पे दूसरे घर के स्वामी हैं तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। रुका पैसा, गुप्त धन, 2 नंबर का धन, इस सब में वृद्धि होती है। इस पर यहाँ पे चंद्र मंगल योग बनेगा, ये भी धन प्राप्ति का होता है। मंगल तो खुद लाभेश हैं, धन स्थान में खुद बैठकर बहुत अच्छा धन योग बना रहे हैं, और फिर चंद्रमा को देखेंगे, अचानक से धन की प्राप्ति, रुका धन, गुप्त धन, इसमें सब में लाभ होगा। छठे घर के स्वामी भी है मंगल, तो कोई लीगल केस चल रहा था, कोई लीगली पैसा फंसा हुआ था, उसमें भी लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अनिश्चितता बहुत बढ़ती है, और यहाँ से गुरु भी देख रहे हैं और गुरु खुद वक्री हैं, तो कोई बड़ा निर्णय यहाँ पे भी नहीं लेना। जो ये हफ्ते का मध्य भाग भी है ना, वो आपके लिए अनिश्चितता लेके आएगा।
गलत लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, गलत लोगों पर भरोसा होता है, गलत निर्णय लेने की क्षमता, प्रबलता सब बढ़ जाती है। गुस्सा भी बहुत रहेगा। चंद्रमा यहाँ से मंगल को देखेंगे जो वाणी के स्थान में है, ऑलरेडी वाणी में गुस्सा एक रहेगा और चंद्रमा का प्रभाव गुस्से के साथ अनिश्चितता भी ले आएगा। तो ये सारी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख रही हैं, इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से जीवन में स्थिरता पर आपको काम करना पड़ेगा और बड़े या कहिए फ्यूचर प्लानिंग जो करनी है ना वो लॉन्ग टर्म अब करिएगा। दशांश कुंडली जॉब चेंज का योग है, बिजनेस पैसा आएगा लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। अभी भी कहूँगा कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना इस टाइम पे भी। लव लाइफ डिमांडिंग बहुत होंगे आपके पार्टनर और एक एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होगी उसके कारण दिक्कत दिख रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है समय बहुत अच्छा है लेकिन फोकस की कमी है। सेहत, इन्फेक्शंस, गले के रोग, दांतों के रोग, सर्वाष्टक आपका 10वां घर बली है। जॉब चेंज का फिर से कहूँगा योग अच्छा है। 9 तारीख रात के 11:30 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी स्थिरता आएगी क्योंकि अष्टम से निकल गए और भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बैठ गए हैं। गुरु से भी केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, तो थोड़ा सा तो प्रभाव अच्छा होगा लेकिन क्योंकि विष दोष है तो ऐसा नहीं कहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस पर आते हैं बाद में। मंगल की दृष्टि अभी बनी रहेगी, मंगल लाभेश है तो पैसा यहाँ पे भी आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा धन प्राप्ति के लिए। यहाँ पे लेकिन विषदोष बन गया तो ये घर के बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं, पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं और आपके अपने बॉसेस से भी संबंध बिगड़ने के योग बन जाते हैं। बल्कि बॉसेस से तो लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ईगो क्लैशेस सब कुछ होने की संभावना यहाँ पर है। अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा क्योंकि शनि नवम से 12वें के स्वामी हैं और चंद्रमा नवम से 6ठे के स्वामी हैं, तो ये 6 और 12 का जो एक्सेस बन रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पिताजी की सेहत अगर ऑलरेडी ख़राब चल रही है तो दिक्कत हो सकती है। नवांश कुंडली कह रही है कि कोई लीगल केस अटक रहा था तो अच्छा है। कोई जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा कार्यक्षेत्र में। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बिजनेस रुका काम आगे बढ़ेगा, पैसा आएगा। लव लाइफ प्लानिंग की आवश्यकता है। कई चीज़ें आप दोनों के बीच में जो अनिश्चित हैं वो प्लानिंग से प्रॉब्लम दूर हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा टाइम है, दिक्कत आ रही थी, कन्फ्यूजन आ रही थी, उसको दूर करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है ओवर एक्साइटमेंट बहुत दिख रही है और उसके कारण दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। सोशल लाइफ को अगर इम्प्रूव करना चाहते तो उसका समय अच्छा है और मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा घर से बाहर जाइएगा, अपने मित्रों से मिलेगा क्योंकि उसकी आवश्यकता दिख रही है। सेहत की बात करें तो नसों के रोग, जोड़ों का दर्द और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अच्छा सर्वाष्टक की बात तुमने कर ली। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है और दुर्वा अर्पण करने हैं गणपति जी को और हो सके तो खीर का भी भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।